मेरे शौहर जी। करीब 40 साल से सन 80 से राजनीति कर रहे हैं। जी। तब उनकी उम्र 14 साल थी हुँ, जब समाजवादी पार्टी से ही शुरू से जुड़े हुँ, और यहाँ पर जो भी इलेक्शन होते थे उसमें वो बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। हुँ, लोगों में पहचान बनी और अल्लाह का शुक्र है उसी पहचान के दम पर आज भी 40 साल बाद भी वो जी। मैदान में कायम हैं, हुँ, डटे हुए हैं। और लोगों की मोहब्बत, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और उन लोगों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगी जिन लोगों ने अजीम भाई को अपने दिलों में बसाया हुआ है। जी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मेरे शौहर सबके दिलों पर राज करते हैं, इंशाल्लाह मैं भी अपनी काम से, अपनी मेहनत से अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी और सबके काम में आने की कोशिश करूंगी। हमने देखा कि आप महिलाओं के बीच में जा रही हैं, ऐसी आबादी में जा रही हैं जहाँ पर विकास की ज़रूरत है, जहाँ महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए सुरक्षित नहीं हैं, आवाज़ नहीं उठाती हैं। तो ये पूरा कहाँ-कहाँ अब तक आपका दौरा हो गया और क्या कुछ निकल कर आया? महिलाओं की क्या स्थिति है? हम करीब 6 महीने से जा रहे हैं क्षेत्र में, लोगों से मिलते हैं। हुँ, 12 बीघा इधर अशरफगंज और कोठी आकाशवाणी रोड, जी, काफ़ी जगहों पर ऐसे इलाके हैं जो नई आबादी हैं जहाँ पर एजुकेशन की कमी है। लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा अपने को जेंट्स से पीछे समझती जी, हैं। मुझे लगता है सोच में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप लेडीज़ हैं, ठीक है? आप बहुत कुछ कर सकती हैं, हम भी जी, बहुत कुछ कर सकते बिल्कुल। हैं। जिसके अंदर ये सोच आ जाती है वो बहुत कुछ कर भी सकता है। हुँ, और जो ये सोच लेता है कि मैं लेडीज़ हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं ये काम नहीं कर सकती, तो वो फिर कर भी नहीं पाते। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि अपने अंदर का जो विचार है, अपनी मानसिकता को लेडीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, बदलना चाहिए। जिन लोगों की पुरानी मानसिकता है कि हम भी किसी से पीछे नहीं हैं और ऐसा नहीं है कि पुरुष को हम धक्का दे के आगे आना है, जी। नहीं। हमें साथ में चलना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है और आगे बढ़ना है। मैम जिस धर्म से आप जिस जाति से आती हैं वहाँ पर्दा सिस्टम बहुत है, बहुत मान-सम्मान है। क्या मानते हैं एकदम राजनीति में आप आई हैं, मर्दों के साथ में कदम से कदम मिलाकर, समाज में इसका क्या रिएक्शन है? बदलाव होगा या समाज में विरोध है? पहले से हिंदुस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे इस वर्ष। जी, और इन 75 सालों में बदलाव तो बहुत आया है, बहुत बदलाव आया है। लोगों की सोच में, पढ़ाई में भी। हुँ, हमारा इस्लाम जो है, देखिए, कानून तो अधिकार देता है समानता का, बिल्कुल। लेकिन हमारा इस्लाम भी बराबर का अधिकार देता है। इस्लाम विद मॉडर्नाइजेशन, जी, हमारे रसूल का ये एक कोटेशन है कि इस्लाम विद मॉडर्नाइजेशन, आप आगे बढ़िए। आप पर्दे में रहकर भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत आप अच्छा। सर को ढकिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने नहीं जा सकते या आप कोई काम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। हमारे प्यारे रसूल का ये फरमान था कि आपको एजुकेशन के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़े तो आप जाइए, लेकिन आप जो उसूल हैं, जो आपका पर्दा है, आप उसको कायम रखिए। और आपको कोई मनाही नहीं है कहीं भी जाने से, किसी भी आगे बढ़ने से, काम करने से कोई मना नहीं है। अक्सर हमने देखा है मुस्लिम समाज में एजुकेशन की अगर बात की जाए बहुत कम एजुकेशन देखने को मिलती है। बच्चियाँ बाहर नहीं निकल सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती। जैसे कि आप अपना भाग्य आज़मा रही हैं, अपनी किस्मत को आज़मा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। क्या मानती हैं एजुकेशन का जब अगर आपको मौका मिलेगा, ईश्वर ने या अल्लाह ने चाहा तो एजुकेशन किस तरह से बदलेंगी? ये बात सच है कि जो समाज है उसमें लड़कों की पढ़ाई की तरफ ज़्यादा बढ़ावा दिया हुँ, जाता है। अच्छा, थोड़ा-सा लड़कियां भी अपने आप को पीछे समझकर या कम समझकर रुक जाती हैं, रह जाती हैं। अ, अगर उनमें चाह है, अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी। हुँ, मेरे घर में मेरे भाई हैं 3 और मैं अकेली बेटी हूँ। मुझे शौक था पढ़ने का, मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाया, मुझे कभी भी मना नहीं किया। और हमारे समाज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बेटे नहीं पढ़ते हैं, बेटियां पढ़ती हैं। हुँ, लेकिन है एक चाह की, आपके अंदर अगर चाहत है पढ़ने की, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इस चीज़ को मना करते हैं। और अगर मना करते हैं तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बेटियां बेटों से किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। आप उनको मोटिवेट करिए, आगे लाइए
और कोशिश कीजिए कि वो भी किसी तरह से बेटों से पीछे ना रहें बल्कि आगे ही चलें। क्या माना जाए, अभी तक तो अज़ीम भाई की बात आ रही थी कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन अभी जैसा कि कोर्ट लीगल अगर बात की जाए, तो अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है, आपकी क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? क्या वो ऐसी बातें रहेंगी जो आप विकास के हित के लिए, या किस तरह से प्रिपरेशन अपनी तैयारी करेंगी आप? देखिए, हम महिला सुरक्षा और महिला शिक्षा, इंशाल्लाह अगर हमें टिकट मिलता है और हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो हमारे लिए ये प्राथमिकता होगी। जो भी फ़िरोज़ाबाद में एजुकेशन कमी है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और बहुत तरक्की करें, लेडीज़ भी जिसमें शामिल हैं। मतलब दोनों ही तबकों में एजुकेशन की कमी है फ़िरोज़ाबाद में। तो मुझे लगता है कि दोनों ही तबकों को बराबरी से चलना चाहिए, बराबर से एजुकेशन मिलना चाहिए और हम गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करेंगे। इंशाल्लाह कॉलेज की हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, जो कि हमारे शौहर ने बहुत पहले ख़रीदी थी। जब वो विधायक रहे थे, उन्होंने ज़मीन ख़रीदी थी गर्ल्स कॉलेज बनवाने के लिए। इंशाल्लाह वो काम पूरा होगा, हम वो कॉलेज बनवाएंगे और एक ओल्ड एज होम, जो मेरा अपना सपना है जी। कि मैं इंशाल्लाह बुज़ुर्गों के लिए एक ओल्ड एज होम ज़रूर बनवाऊंगी। जब मैं बुज़ुर्गों को किसी बुरी हालत में देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत पसीजता है और ये मैं चाहती हूँ। और मेरे शौहर भी मेरे इस फैसले से या जो भी विकास के काम हैं उसमें वो भरपूर सहयोग देने वाले हैं, बल्कि वो तो आगे बढ़कर काम करते हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं और मैं उनकी सोच से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। इसलिए मुझे तो उनके साथ चलना है और आप सब आवाम के लिए बहुत 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 काम करना है। क्या मान सकते हैं कि पार्टी का कोई अभी हाईकमान का कोई आदेश आया है? आप लगातार जगह-जगह जा रही हैं, तैयारी कर रही हैं, कोई ऐसा आदेश आया है? जन समर्थन के लिए, लोगों को संबोधित करने के लिए? ऐसा है आदेश, जब हमारे शौहर जेल में थे, 19 महीने जेल में रहे, तो आवाम तो हम लोगों से जुड़ी रही। वो नहीं थे बेशक, लेकिन लोग आते थे, मोहब्बत करने वाले लोग घर पर आते थे पूछने के लिए कि अज़ीम भाई क्या हुआ, आ नहीं रहे, बाहर नहीं आएंगे, या जो भी काम होता था तो उनके बिहाफ पर हम उनकी मदद करते थे और उनके कामों को हमने रुकने नहीं दिया। जो अज़ीम भाई काम करते थे उसमें हम जब उनकी गैर मौजूदगी में उनके साथ के जो लोग थे, जो रहे यहाँ पर, हमारे साथ देते थे और हम भी उनके काम को आगे बढ़ाते रहे। क्या लगता है, जैसे कि अज़ीम भाई की फ़िरोज़ाबाद की जनता दीवानी है, उनके एक इशारे पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको मतलब फ़िरोज़ाबाद की शान मानते हैं। क्या उसी तरह से आपको भी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों को सहयोग मिलेगा? मिल रहा है या फिर? सपोर्ट अभी देखा जाए तो मेरी सिर्फ इतनी ही पहचान है कि मैं अज़ीम भाई की बीवी हूँ जी। और मुझे ये भी बड़ी बात है मैम। उन्हीं की मोहब्बत की बदौलत ये सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो मेरे हुँ। पीछे बैठे हुए हैं। और जैसे उनको मोहब्बत मिली है, मुझे लगता है कि मुझे भी मिलेगी, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में दो अलग नहीं होते बल्कि एक सिंगल पर्सन होता है। जी। बस ये अच्छा, मौजूदा सरकार के लिए आखिरी सवाल, चूँकि राजनीति में आप लगातार जा रही हैं, आ रही हैं, मौजूदा सरकार ये बात करती थी महिला सुरक्षा की, महिला शिक्षा की, इस पर आपको मतलब क्या लगता है, कैसे देख रही हैं इस बात को आप? महिला सुरक्षा सरकार के हिसाब से होंगी महिलाएं सुरक्षित, लेकिन जो देखने में आता है आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, साथ में बच्चियों का भी आए दिन सुनने में आता है कि फलानी 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ बुरा हुआ, 7 साल की बच्ची थी, उसके साथ बुरा हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है वो पूरी तरह से अपने वादों को निभा पाई है और वो महिलाओं को सुरक्षा दे पाई है। आखिरी सवाल मेरा, क्या संदेश देना चाहेंगी शहर की महिलाओं के लिए, और आपके पीछे तमाम वो महिलाएँ, बच्चियाँ, युवतियाँ बैठी हैं जो आपका सहयोग कर रही हैं, आपसे प्यार कर रही हैं, खुश हैं, इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को किसी भी तरह से कम मत समझिए, किसी भी तरह से कम मत समझिए। हम भी जो मर्द जो जेंट्स कर सकते हैं वो हम सब लोग भी कर सकते हैं। बस प्यार से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, अपने घर के लोगों को साथ लेकर चलिए और इंशाल्लाह ना हम पीछे थे ना हम रहेंगे आगे आने वाले वक्त में। और हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें बढ़कर आगे जाना है, नहीं, हमें साथ चलना है।
जी, प्यार बिल्कुल। से चलना है, मोहब्बत से चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज कहाँ पर और किस तरह का कार्यक्रम किया गया था? ये कोटला मोहल्ला है, यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया था जी। समाजवादी पार्टी के लिए भी, और हम चूँकि एक महिला होने के नाते जी। अगर टिकट मिलता है तो इंशाल्लाह हम पहली महिला प्रत्याशी बिल्कुल, होंगे। बहुत अच्छी बात है। जी, तो बस इसीलिए महिलाओं को जोड़ने का काम करने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा